स्टूडेंट्स, आज हम फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस गिवन इन द ब्रैकेट्स वाला सेक्शन करेंगे। यानी आज अपन ये देखेंगे कि हम प्रेपोजिशंस को किस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन पढ़ते हैं एक एक सेंटेंस और आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। सेंटेंस लिखा हुआ है और उसके कोष्टक के अंदर आपको हमने यहाँ पर दे रखा है दो ऑप्शंस ओब्लिक लगा के, और हमें ये भरना है कि इसके अंदर क्या भरेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। इन्होंने सवाल पूछा है आपका घड़ी के हिसाब से क्या समय हुआ है। याद रखिए, जब भी हम ये कहते हैं कि घड़ी में कितना हुआ है तो आप गलत फहमी में ना रहिएगा कि इसके अंदर में इन होता है तो मैं इन लगा दूं। हमेशा याद रखिए, वाहन हो चाहे वॉच हो, आप हमेशा इसके अंदर बाय का प्रयोग करेंगे तो इसका आंसर होगा बाय माई वॉच, योर वॉच। अब है अनिल इज फॉन्ड स्वीट्स एंड टॉफीज। अनिल इन तो हो नहीं सकता कि अनिल जो है स्वीट्स और टॉफीज के अंदर है, तो इसका उत्तर हुआ ऑफ स्वीट्स एंड जो है हमारी टॉफीज। नेक्स्ट अपन आते हैं थर्ड में, ही इज मूविंग डैश द रूम। अब वो ऑलरेडी कमरे में है और वो चल रहा है, वो उसमें इसमें जो है एंट्री नहीं है, कहीं से हमको पता चल रहा, इसीलिए इसके अंदर होगा इन। और याद रखिए, अगर कोई चीज़ हम गति से कर रहे होते हैं, जैसे कि समझिए कि अगर मैं इसको इस तरीके से लूँ कि वह अपने कमरे में चल रहा है तो मूविंग हो जाएगा, और अगर मैं ये कहूँगी कि वो अंदर की तरफ आ रहा है तो मैं इनटू लगा दूंगी। नेक्स्ट है द रैट इज रनिंग डैश द बॉक्स। अब सिंस आ नहीं सकता, बॉक्स के ऊपर ही वो करेगा, इसलिए इसका उत्तर है ऑन। नेक्स्ट अपन अब करते हैं यहां पर, आई वॉज वॉकिंग डैश द रोड। विद का तो मतलब होता है साथ, यहाँ पर होता है अलोंग, यानी कि बिल्कुल साथ साथ में हम चल रहे हैं, इसका उत्तर होगा अलोंग। हम ये थोड़ा, विद का तो मतलब होता है अब वो मेरे साथ चिपक के साथ में रोड भी चल रहा है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, इसका उत्तर होगा अलोंग। ठीक है जी। अब आते हैं अपन, द टेबल इज डैश द फैन। टेबल जो है वो ऊपर तो हो नहीं सकती, तो ओवर तो इसका आंसर ही नहीं है। टेबल अंडर द फैन होगी, इसीलिए इसका उत्तर होगा अंडर द फैन। नेक्स्ट अपन आते हैं, द सीलिंग फैन इज मूविंग डैश माई हेड। सीलिंग फैन कभी भी मेरे सर के नीचे नहीं होगा, सीलिंग फैन यानी कि छत का पंखा, इसका होगा ओवर माई हेड। अब आपको इन दोनों में बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि डिफरेंस क्या है। ही इज फेसिंग डैश द टू पोल्स। अब देखिए, बिटवीन और अमंग दोनों चीजें आती हैं, लेकिन हम इसको कैसे देखते हैं कि बिटवीन कहाँ आएगा और अमंग कहाँ आएगा। जहाँ टू चीजें होती हैं, दो, वहां पर हम लोग हमेशा लगाते हैं बिटवीन, और जहां पर दो से अधिक होती है वहां लगाते हैं अमंग, तो इसका उत्तर बनेगा बिटवीन। ठीक है जी। नेक्स्ट है ही इज पासिंग। याद रखिए, जब भी फॉरेस्ट आता है, देखिए जब भी ब्रिज आएगा ओवर लगाएंगे, जब भी फॉरेस्ट आता है कहीं पर भी आ जाए तो, और पासिंग वर्ड आ जाए, तो हम इसके अंदर हमेशा पासिंग के साथ हम लगाते हैं थ्रू द फॉरेस्ट, यानी वो बीच में से गुजर रहा है। अब अपन नेक्स्ट करते हैं, ही इज स्विमिंग डैश द रिवर। टू द रिवर हो नहीं सकता, उस ओर वो जा नहीं रहा, वो नदी में तैर रहा है, तो पार कर रहा है, इसीलिए इसका होगा अक्रॉस। ठीक है जी। अब आए अपन, ही वेंट डैश द रूम। अब ये देखिए, ही वेंट इन द रूम नहीं होता, वो जब जाता है तो वो गति करके जाता है, इसीलिए इसके अंदर हम इनटू का प्रयोग करेंगे। और मैंने ऊपर आपको पता है इन लगाया था, क्यों लगाया था, क्योंकि वो कमरे में ही चल रहा था, और यहाँ पे गति से वो कर रहा है, इसलिए इनटू है। नेक्स्ट है द कैट जंप्ड डैश द टेबल। द कैट जंप्ड ऑन द टेबल हो सकता है, आप कहेंगे ऊपर कूद रही है, लेकिन अपन को ये कहना है गति के साथ, तो गति के साथ हम ऑन जो चीज होती है वो हमेशा स्थिर होती है, और गति के साथ जब अपन जाते हैं तो अपन लगाते हैं अपॉन द टेबल। ठीक है। आई गेट अप, है ना, डैश 5 o'clock। मैंने ये निश्चित कहा कि मैं 5 बजे उठती हूँ, इसका उत्तर होगा एट 5 o'clock। नेक्स्ट है, आई केम हियर डैश 2021। ऑन 2021 तो होगा नहीं, ये तो बहुत इजीली है, हम कहते हैं मैं 2021 में आई थी, इसलिए इन 2021। नेक्स्ट है, आई स्टडी इंग्लिश
डैश इन आवर डेली। अब देखिए इसमें फॉर और सिंस है। फॉर और सिंस में केवल इतना फर्क होता है, जब आप किसी चीज को गिन लेते हैं तो फॉर आ जाता है, और अगर हम निश्चित तौर पे बताते हैं तो आ जाता है सिंस। इसमें मैंने कहा मैं 1 घंटे से, तो मैंने इसको गिन लिया, इसीलिए इसके अंदर मैं किसका प्रयोग करूंगी, फॉर का प्रयोग करूंगी। चलिए अपन कुछ और करते हैं। ये मैंने करा, अब आपको दिख रहा होगा, देखिए पलट लिया, शी हैज बीन डांसिंग। अब यहां पर देखिए फॉर सिंस आया, मैंने निश्चित समय में 5 बजे बताया, मैंने इसमें समय नहीं गिना, इसीलिए इसके अंदर उत्तर होगा सिंस। ठीक है, अब देखिए आई शैल वेट फॉर यू, मैं आपका इंतजार 10 बजे तक करूंगी, तो मैं तक के लिए कह रही हूं, इसमें इन आ नहीं सकता, इसके अंदर होगा टिल। मैंने एक निश्चित समय बता दिया, तो मैंने कहा टिल भी आ सकता है और अंटिल भी आ सकता है, पर क्योंकि अपने पास ऑप्शन ही टिल का है, इसलिए मैं टिल लगाऊंगी। वी ड्रॉ वाटर डैश अ वेल, ड्रॉ का मतलब होता है खींचना, हम पानी खींचते हैं, कहां से खींचते हैं, कुएं में से खींचते हैं, से खींचते हैं, तो यहां पर टू नहीं आके इसका उत्तर होगा फ्रॉम, फ्रॉम अ वेल। ठीक है जी। ही अप्लाइड, ये तो मेरे ख्याल से बहुत सरल से आप कर सकते हो, मैंने क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, इसमें उत्तर होगा फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क। डू इट डैश मार्च, आपको मार्च से पहले करना है, इसका उत्तर होगा बिफोर। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं, देयर इज अ वे, मैंने कहा ना फॉरेस्ट आ गया, वेरी गुड, इसका उत्तर क्या आएगा, थ्रू। जब भी हो तो आप हमेशा थ्रू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है शी केम हियर, अब देखिए वही वाला जो मैंने सबसे पहला किया था कि वाहन के आगे भी बाय लगाएंगे और वॉच के आगे भी बाय लगाएंगे जब भी आप ऐसी चीज देखें, बाय कार, बाय ट्रक। लेकिन जब आप पैदल चलेंगे तो बाय फुट नहीं कहेंगे, आप कहेंगे ऑन फुट, ये याद रखिए। जब आप पैदल चलते हैं और फुट वर्ड यूज होता है तो आप ऑन फुट लगाएंगे, लेकिन आप वाहन और वॉच वगैरह के आगे हमेशा बाय का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आई एम श्योर, मैं पक्का हूं अपनी सक्सेस का, से के लिए यहां फ्रॉम नहीं आएगा, यहां पर हम आएंगे श्योर ऑफ सक्सेस, श्योर के बाद हमेशा ऑफ ही आता है। ठीक है। शी इज एन एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट है सिंगिंग में, ऑन तो हो नहीं सकता, उत्तर इसका आएगा इन। Who is knocking, अरे कौन दरवाजे पे कर रहा है, मैंने निश्चित, ऑन द डोर नहीं आएगा, हम कहेंगे हमेशा नॉकिंग एट द डोर, एट द डोर, एट द डोर यानी निश्चित तौर पे कोई वहां कर रहा है। ही इज ट्रू, वो अपने वर्ड के द्वारा बिल्कुल वो है, टू हर वर्ड्स नहीं होगा, ही इज ट्रू टू हर वर्ड्स, ही इज ट्रू, हाँ बाय द्वारा तो होगा नहीं, ही इज ट्रू टू हर वर्ड्स इसका आंसर होगा। अब देखिए अपने कुल मिला के 26 प्रेपोजिशंस किए हैं, आप इन्हें याद कर लीजिए, आगे पीछे यही आएंगे, और आप जो है इन्हें कॉपी भी कर लीजिए, और कल से आपका शुरू हो ही रहा है स्कूल, तो उसके लिए आपका स्वागत है, अपना बाकी का ब्लैक बोर्ड पे करेंगे। वंस अगेन अ बिग थैंक यू to all my students.